नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझना इसको क्या होता है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो बेटा देखो क्या होता है कि जो हमारा ये स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्या होते हैं इसको बड़े ध्यान से समझना। इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। एग्जाम्पल के थ्रू तुमको मैं समझाऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो जैसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट मान लो कि तुम्हारे घरों में, सबके घर में क्या है, पानी आता है सुबह, ठीक है, वाटर लाइन है और उसमें टाइमिंग होता है पानी का कि सुबह 7 बजे आएगा, शाम को 7 बजे पानी आएगा। 1 घंटे के लिए वो पानी आता है, तो सुबह 1 घंटे आएगा, शाम को 1 घंटे आएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सुबह जैसे ही 7 बजे पानी आता है तो उस पानी को क्या करते हैं, हमारे घरों में टैंक रखे होते हैं छतों पर, ठीक है, 500 लीटर 1000 लीटर के, उसमें हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं। और हमें पता है कि अब सीधा शाम को ही पानी आएगा, तो हम क्या करते हैं दिन भर फिर उस पानी को यूज़ करते हैं इस तरीके से कि वो शाम तक क्या हो जाए, चल जाए। ठीक, तो अब यहाँ पर जो सुबह के 7 बजे जो पानी आया और 7 बजे हमने क्या किया, पानी जब आया तो हमने उसको भर करके रख लिया। सपोज दैट आधे घंटे में वो टैंक भरा, 7:30 बजे क्या हुआ, टैंक हमारा 500 लीटर का भर गया। तो वो जो 7:30 बजे टैंक हमारे पास भरा हुआ है, वो टैंक क्या है हमारे पास, वाटर का स्टॉक है। ठीक है, उस टैंक में क्या है, वाटर हमने स्टॉक करके रखा हुआ है। कब, सुबह के 7:30 बजे। तो वो 7:30 बजे क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें हमें मालूम है कि हमारे पास 500 लीटर का एक टैंक पानी से भरा हुआ है। तो यानी कि वो टैंक में पानी जो है हमारे पास क्या है, स्टॉक है वाटर का। अब क्या होगा, अब होगा कि दिन भर हमको काम करना है, हमको भाई नहाना है, हमको कपड़े धोने हैं, हमको खाना बनाना है, हमको पानी पीना है और बहुत सारे काम हमको करने हैं। तो अब क्या करेंगे, हम उस पानी को यूज़ करेंगे। तो दिन भर हमने क्या किया, उस पानी को यूज़ किया और दिन भर यूज़ करने के बाद शाम को फिर से क्या हुआ, फिर से वापस पानी आया 7 बजे और फिर से हमने उस टैंक को क्या कर लिया, अपने पास भर करके रख लिया। तो दिन भर में जितना भी पानी, यानी कि सुबह 7 बजे के बाद जो भी हमने पानी को यूज़ किया है, शाम के 7 बजे तक, जब तक दोबारा से हमने टैंक ना भर लिया, तो वो जो भी हमने पानी को यूज़ किया है वो क्या है बेटा, वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। यानी कि सुबह के 7 से शाम के 7 बजे तक क्या है, वो पूरा ओवर पीरियड ऑफ टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें हमने क्या किया, उसको यूज़ किया है। तो ध्यान रखना, जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम मेज़र करते हैं किस पर, पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम पर, और जो फ्लो होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम मेज़र करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम पर। ठीक है, तो अब देखो समझते हैं क्या है। जैसे बोल रहा है स्टॉक, इट मींस दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर करते हैं। और फ्लो क्या होता है, दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। एक और एग्जांपल से समझो कि मान लो एक मोबाइल शॉप वाला है, उसके पास मोबाइल की जो शॉप है, तो उसने सुबह गया, वो सुबह 9 बजे उसने अपनी शॉप ओपन करी और सुबह 9 बजे जब उसने शॉप ओपन करी तो उसने देखा कि मेरे पास आज टोटल मोबाइल कितने हैं, तो उसने पाया कि उसके पास 100 मोबाइल्स रखे हैं। तो उसने सुबह 9 बजे जब देखा उसके पास 100 मोबाइल्स जो हैं, तो वो जो 100 मोबाइल्स उसके पास रखे हैं, तो वो उसके लिए क्या है, उस टाइम पर, वो पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसके पास वो क्या है, मोबाइल का स्टॉक है। यानी कि 100 स्टॉक हैं उसके पास मोबाइल के, यानी कि 100 मोबाइल्स उसके पास रखे हुए हैं। कब, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, सुबह के 9 बजे। अब उसने क्या किया, दिन भर मोबाइल को सेल किया। रात को जब दुकान बंद करने का टाइम आया, मान लो रात को 9 बजे उसने दुकान बंद करनी है, तो दुकान 9 बजे जब वो बंद कर रहा था तो उसने देखा कि मैं अब देखूं मैंने दिन भर कितने मोबाइल बेचे, तो उसने देखा कि मैंने दिन भर में 60 मोबाइल क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो दिन भर जो उसने सुबह के 9 से और रात के 9 बजे तक सेल किए 60 मोबाइल, वो क्या थे, उसके फ्लो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यानी कि फ्लो था वो पूरा पीरियड ऑफ टाइम है एक, जिसमें सुबह के 9 बजे से और पूरे शाम के 9 बजे तक वो क्या कर रहा है, अपने मोबाइल को सेल कर रहा है। ठीक है, देन बोल रहा है कि स्टॉक हैज़ नो टाइम डायमेंशन, इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, यानी कि बस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे, दिन में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कोई डायमेंशन नहीं है इस टाइम का। लेकिन फ्लो का क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है, जैसे पर डे हो गया, पर मंथ हो गया, पर ईयर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइम डायमेंशन है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम बांट रहे हैं टाइम को पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर हम टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। 9 बजे तो 9 बजे, उसको क्या डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। यहाँ पर टाइम को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, हम उसको किसी दूसरे फॉर्म में बता सकते हैं, जैसे पर डे हमने कितना सेल किया, पर मंथ कितना सेल किया, पर ईयर कितना सेल किया। ठीक है, स्टॉक जो होता है वो क्या होता है बेटा, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट होना, ठीक है, जिसमें चेंज ना हो। तो स्टॉक में चेंज होता नहीं है, क्योंकि अगर चेंज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो स्टॉक क्या होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि चेंज नहीं हो सकता। फ्लो क्या होता है,
डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, ठीक है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तभी तो फ्लो है। सुबह 100 मोबाइल थे, शाम को 40 मोबाइल बचे, दिन भर में 60 मोबाइल बेच गए, तो जो 60 मोबाइल उसने बेचे हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो वेल्थ हमारे पास है वो क्या है, स्टॉक है, ठीक है, वाटर इन अ टैंक स्टॉक है, एक 100 रुपीज़ नोट जो है वो स्टॉक है। फ्लो क्या है, इनकम जो हमारे पास है, पर मंथ आ रही है इनकम है, पर ईयर आ रही है इनकम है, पर डे आ रही है वो इनकम है। इन्वेस्टमेंट है, पर डे कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा, पर वीक कितना हो रहा, पर मंथ कितना हो रहा, पर ईयर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा। वाटर इन अ स्ट्रीम, स्ट्रीम में वाटर क्या हो रहा है, फ्लो करता जा रहा है, ठीक है, बहता जा रहा है, तो वो क्या है, वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास इसमें वो है डिफरेंस बिटवीन लीकेजेस एंड इंजेक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो क्या होता है लीकेज एंड इंजेक्शन, ठीक है। तो लीकेज क्या होता है पहले तो, ठीक है, तो देखो समझो इसको भी एक सिंपल एग्जांपल की वजह से उससे हम इसको समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। लीकेज जैसे सोचो, ये जैसे घरों में जो पाइपलाइन है, ठीक है, देखी होगी सबके घरों में पाइपलाइन होती है, सपोज दैट वहाँ पर क्या हो गया, किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम आने से क्या हो गया, वहाँ पर कुछ लीकेजेस हो गए, तो वहाँ से क्या होता है, पानी जो है वो नीचे निकलने लगता है, बहने लगता है पानी, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो ये वाटर का जो फ्लो था पाइप में, ठीक है, वाटर जो चल रहा था वो क्या हो गया, वो कम हो गया। जाहिर सी बात है कि जो पाइप है, पाइप में सपोज दैट कहीं से पाइप जो है वो ख़राब हो गया, फट गया, उसमें किसी तरीके से प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें से जब पानी लीकेज होने लगेगा तो क्या होगा, जो फ्लो होगा वाटर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखा होगा, प्रैक्टिकली देख सकते हो, तुम कर सकते हो। तो लीकेजेस क्या होते हैं, लीकेजेस ऐसी चीज़ होती हैं जो किसी भी फ्लो को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक। जबकि दूसरी तरफ इंजेक्शन का क्या काम होता है, अब जैसे इंजेक्शन का क्या काम कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है, अब जैसे सेम वही चीज़ की, ये भैया ये पाइप है, इसमें क्या हो गया, इसमें किसी तरीके का लीकेज हो गया, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हमने क्या किया, वहाँ पर हमने कुछ इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने कुछ लगा दिया। देखा होगा कई बार हम कुछ कपड़े लगा करके या टेप लगा करके उसको इंजेक्ट कर देते हैं, सही कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे वापस से जो फ्लो होगा वाटर का, वो वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, वाटर का फ्लो वापस से स्पीड पकड़ लेगा अपनी, यानी कि तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इंजेक्शन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्लो को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, बढ़ा देती हैं। तो अब इसी चीज़ों को हमने इकोनॉमिक्स टर्म में समझना है यहाँ पर। तो लीकेजेस क्या हैं बेटा, लीकेजेस वो वेरिएबल्स होते हैं विच हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्शन है या इनकम जनरेशन है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, यानी कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, यानी कि उससे हमारा इनकम कम हो रही है या उससे हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। जबकि जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन। इससे क्या होता है, हमारा जो इनकम जनरेशन है या प्रोडक्शन है वो क्या होता है, वो बढ़ता है, तेज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने वो पीछे सर्कुलर फ्लो में बात करी थी कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हो रहा है, एक तरफ प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, फिर इनकम आ रही थी, फिर एक्सपेंडिचर हम कर रहे थे इस तरीके से, ठीक है। देखा था कि ये 100 रुपीज़ यहाँ पर क्या कर रहा था, उसको दे रहा था, और वो पूरे 100 रुपीज़ ही क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। हमने कहा वहाँ किसी तरह की कोई सेविंग नहीं हो रही। अगर मैं बोलूँ कि इस 100 रुपीज़ में से वो 20 रुपीज़ क्या कर ले, सेविंग करके रख ले, अपने सेव कर ले, अलग से निकाल ले, तो आगे एक्सपेंडिचर कितने का होगा, 80 रुपीज़ का होगा एक्सपेंडिचर। तो 80 रुपीज़ का जब एक्सपेंडिचर हुआ तो वापस से प्रोड्यूसर को कितना मिलेगा, वापस से प्रोडक्शन करने के लिए 80 रुपीज़ ही तो मिलेगा। अब वो 80 रुपीज़ का प्रोडक्शन करेगा, तो पहले प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 100 रुपीज़ का, अब कितने का हो रहा, 80 रुपीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यानी कि प्रोडक्शन क्या हो गया, हमारा कम हो गया। अब प्रोडक्शन कम होता है तो हमको पता है कि भाई उससे इनकम भी क्या होती है, कमी तो होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लीकेज का कॉन्सेप्ट है। इंजेक्शन क्या है, सेम ये चीज़ है कि वापस से कि 100 रुपीज़ उसने क्या किए, एक लेबर को दिया, ठीक है। अब जो लेबर को उसने 100 रुपीज़ दिया, उसने क्या किया, उसने बोला यार 100 रुपीज़ से मेरा काम नहीं चलने वाला, तो उसने क्या कहा, कहीं से 20 रुपये और उधार लिए, और 20 रुपये और उधार ले करके उसने क्या किया, 120 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर कर दिया। अब 120 रुपीज़ का क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो यानी कि अब प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, वापस प्रोडक्शन करने के लिए कितने रुपए मिल जाएंगे, 120 रुपीज़ मिल जाएंगे। पहले कितने मिल रहे थे, पहले 100 मिल रहे थे, यानी कि 20 रुपये ज़्यादा मिल गए। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ने से इनकम भी बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो लीकेज और इंजेक्शन है ये क्या करते हैं, हमारे जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन और इनकम लेवल है उसको अफेक्ट करते हैं। तो लीकेजेस की वजह से प्रोडक्शन और इनकम कम होता है, और इंजेक्शन की वजह से जो प्रोडक्शन और इनकम है वो बढ़ जाती हैं,
ठीक है। तो बोल रहा है कि दीज आर विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। जो लीकेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, विड्रॉल्स होती हैं सर्कुलर फ्लो में से। वही चीज़ कि 100 रुपीज़ मिले थे, अब 100 रुपीज़ में से क्या किया, 20 रुपीज़ हमने सेव कर लिए, यानी कि निकाल दिए बाहर। जैसे यहाँ पर हो रहा था ना, पानी का फ्लो जा रहा था, कुछ लीकेज हुआ, निकल गया बाहर, तो फ्लो कम हो गया। सेम यही चीज़ 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ निकाल दिए तो कितना बचा, 80 रुपीज़ बचा, तो फ्लो क्या हुआ मनी का, कम हो गया, तो वापस अब आगे प्रोडक्शन भी कम होगा। इंजेक्शन क्या होता है, दीज आर द एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एडिशन हो रहा है। सेम वही चीज़ कि यहाँ पर हमने कुछ कपड़ा लगा करके, टेप लगा करके इसको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, तो फ्लो बढ़ गया। तो वही 100 रुपीज़ थे, मैंने 20 रुपये और कहीं से लिए, 120 रुपये का एक्सपेंडिचर कर दिया। तो 120 रुपये का एक्सपेंडिचर किया तो क्या हो रहा है, अब 120 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यानी कि प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में, तो सिंपल, अब इतना मुश्किल नहीं है समझना इसको। तो क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, जो इनकम का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, गुड्स की जो डिमांड है या सर्विसेज की डिमांड है वो कम हो जाएंगी। इंजेक्शन में क्या होगा, इंजेक्शन में भाई जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हो बढ़ जाएगी, इनकम का लेवल बढ़ जाएगा, जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो लीकेजेस के एग्जांपल के क्या होते हैं, लीकेजेस के एग्जांपल होते हैं हमारे जो सेविंग्स हो गया, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि जो पैसा हमने निकाल दिया है वो पैसा निकल गया तो फ्लो कम हो गया। इसी तरीके से टैक्सेशन हो गया कि भाई 100 रुपीज़ मेरे पास थे कंजम्पशन करने के लिए पहले, इसमें से मैंने 20 रुपीज़ क्या गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। अभी टैक्स दे दिया तो क्या हो गया, जो अब आगे कंजम्पशन करूँगा वो कितने का करूँगा, 80 रुपीज़ का करूँगा, तो वो कम हो गया। इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो इंपोर्ट हम कर रहे हैं अपनी कंट्री में, हम कितने का इंपोर्ट कर रहे थे, 100 रुपीज़ का। अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज दैट 30 रुपीज़ की गुड्स क्या कर ली, इंपोर्ट कर दी। तो 30 रुपीज़ की गुड इंपोर्ट करिए, 30 रुपीज़ क्या चला गया, बाहर चला गया कंट्री से। अब अपनी इकोनॉमी में जो इनकम बची वो कितनी बची, 70 रुपीज़ बची। तो अब 70 रुपीज़ का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है अपनी इकोनॉमी में। तो क्या हो रहा है, इससे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इससे सर्कुलर फ्लो कम हो रहा है। इंजेक्शन का एग्जांपल देखें तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले जैसे हमने कहा कि 100 रुपीज़ का कंजम्पशन और प्रोडक्शन हो रहा था, अब हमने कुछ एक्सपोर्ट किया तो सपोज दैट 20 रुपीज़ बाहर से आ गए, एक्सपोर्ट किया हमने फॉरेन कंट्रीज़ को, 20 रुपीज़ आ गए, तो अब प्रोडक्शन कितने का होगा भाई, 120 रुपीज़ का होगा। तो 120 रुपीज़ का प्रोडक्शन हो रहा तो बढ़ेगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना ज़्यादा हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, हमारी जो डिमांड इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसके बढ़ने से इनकम जो होगी वो इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा लीकेज एंड इंजेक्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको आराम से देखिए, समझिए, और जो भी ये नोट्स हैं आप बनाना चाहते हैं ये नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बना रखे हैं। बाकी फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर कुछ नए टॉपिक्स और नए चैप्टर के साथ नई चीज़ें सीखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।